महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव वंश नष्ट हो गया था। राजा धृष्टराज अपने 100 पुत्रों को खो चुके थे। महल का दीपक बुझ चुके थे। वह असीम दुख से भरा हुआ हृदय लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। धृष्टराज ने कहा, हे केशव, मैंने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं तो जन्म से अंधा हूँ और मैंने सदा धर्म का पालन किया। फिर मुझे इतना बड़ा दुख क्यों मिला? नमस्कार, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे 100 पुत्र मुझसे छीन लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा स्वर में कहा, राजन, यह तुम्हारे पिछले जन्म का सत्य है। पिछले जन्म का सत्य? धृष्टराज ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पिछले जन्म का सत्य दिखाता हूँ। पिछले जन्म में आप एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे। उस समय आप अंधे नहीं थे। आपके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसके पास हंस और हंसिनी का एक बहुत सुंदर जोड़ा था। तीर्थ यात्रा पर जाते समय ब्राह्मण ने अपने हंस और हंसिनी के जोड़े को आपकी देखरेख में सौंप दिया। कुछ समय बाद हंसिनी ने 100 सुंदर अंडे दिए। जब आपने उन अंडों को देखा तो मन में लोभ जाग उठा। आपने सोचा, इतने सुंदर अंडे, इनसे मुझे लाभ होगा, और लोभ ने आपकी बुद्धि हर ली और आपने एक एक करके सभी 100 अंडों को नष्ट कर दिया। जब समय बीता, अंडों में से बच्चे नहीं निकले तो हंस और हंसनी ने अंडों को देखा और वे तड़प उठे। अपनी संतानों का नाश, दुख वे सहन ना कर सके। आंखों में आंसू और हृदय में पीड़ा लिए दोनों ने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है, अंडों में रहते समय पक्षियों की आंखें बंद रहती हैं। इसी कारण आप इस जन्म में अंधे पैदा हुए। धृष्टराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यदि अपराध इतने जन्मों पहले हुआ तो दंड अब क्यों मिला? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, राजन, 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख सहने के लिए तुम्हारे भीतर उतना पुण्य होना आवश्यक था। पिछले 50 जन्मों में तुमने इतना पुण्य कमाया कि तुम्हें 100 पुत्रों का सुख मिला। पर जैसे ही यह पुण्य समाप्त हुआ, तुम्हारे पुराने कर्म फल देने के लिए जाग उठे। धृष्टराज का सिर झुक गया। आज वह समझ चुका था, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। पुण्य पहले सुख देता है और पाप समय आने पर अपना हिसाब मांगता है, क्योंकि कर्म देरी से ही सही खाली नहीं लौटते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।